हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कहने का ये है कि उम्मीद करते होंगे आप लोग सही से होंगे। पहला बात यह है कि 4 चैप्टर तक के क्लियर है। अब आ गया चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसके इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म जो शॉर्टकट नेम लिखा जाता है उसका एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉर्ट है ना। अच्छा इस चैप्टर से कहे तो जानदार चैप्टर है, ठीक है ना। जानदार चैप्टर के नाम से इसको जानते हैं, ठेठ भाषा कॉमन नाम है जानदार चैप्टर। समझ सकते हैं, इतना तो समझदारी है आप लोगों के पास, है ना जी। खैर, कहने का मतलब ये है कि इससे क्वेश्चन बनता है कैसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, वो भी 2 नंबरिया वाला। 5 नंबरिया वाला नेग्लिजेबल बनता है। नेग्लिजेबल कहे के मतलब कि ना के बराबर, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1 नंबर के क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये चैप्टर हो गया जाकर के जानदार चैप्टर। और 1-2 को सवाल नहीं बनता है, 2-2 3-3 4-4 को पूछ देता है। 3-4 को रहेगा ये जाकर के बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 3-4 को रहेगा आपका जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वेटेज अगर टोटल बात करें तो 10 प्लस इसका वेटेज 10 नंबर के प्लस। हाँ पक्का बोल रहे हैं, 10 नंबर पूछ लेता है। बहुत तो हुआ तो 8 नंबर, इससे कम नहीं पूछ सकता। 2 नंबर वाला 2 हो सकता है, और बाकी 2-2 4 नंबर तो सही हो गया। 4-5 नंबर के ही पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि इसमें 2 पार्ट में बढ़ जाता है ना। जैसे योग हो गया एगो, और एगो हो गया आपका ये क्या नाम है, एपी निकाले जैसे क्वेश्चन आएगा बताएंगे। तो इसीलिए इसको जानदार चैप्टर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इससे भी इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है का? है आएगा इसके बाद, शायद हो सकता है कि उसी के नंबर ना लग जाए, जिसका नाम है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति के नाम से इसको जानते हैं। सबसे खतरनाक चैप्टर को, ये तो जानदार चैप्टर है, सबसे खतरनाक चैप्टर के नाम से जानते हैं उसको। किस चीज का? जान बचाने वाला चैप्टर। ये जानदार चैप्टर है, वो जान बचाने वाला चैप्टर है। पिछले 3 साल से वो पूछ रहे हैं लगातार, एकदम भर भर के क्वेश्चन नियामक ज्यामिति। अगर 1 से लेकर के आप अगर 5 तक के चैप्टर, 5 और एगो ये नियामक ज्यामिति, एगो ये क्या नाम है इसका, ये अरे क्या नाम है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये 6-7 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ, अगर बढ़िया से पढ़ लिए ना तो इतना नंबर से कोई नहीं रोकेगा। पहला 1 से लेकर के 5 तक उठाइए। पहला रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, 5वां समांतर श्रेणी, और छठा तो ऐसे त्रिभुज है, लेकिन 7वां में आ गया आपका नियामक ज्यामिति जिसका निर्देशांक ज्यामिति के नाम जानते हैं। कितना चैप्टर होगा? 7 चैप्टर हुआ ना, एक आ गया आपका ये ट्रिगोनोमेट्री। 8 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं ना तो इतना से कोई भी नहीं रुकेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ओपन वीडियो में। ये अपना ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विश्वास के तौर पे बोल रहा हूँ। पढ़ना अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना तो इससे ज़्यादा कोई भी नहीं, इससे कम नहीं आ सकता। अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो रिवाइज के साथ बढ़िया से क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद में प्रैक्टिस करिए खूब, दम आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सब। आगे त्रिभुज हो गया और ट्राइका हो गया, ये सब जो होता है ना, ये सब 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है, तो 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके से पूछता है। ऐसा बात नहीं उन लोग से भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सबसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इस जो चैप्टर बताए ना वो सब आपका बेसिकली क्वेश्चन है, वो सबसे बहुत क्वेश्चन आता है। उसे 2 नंबर से भी लड़ता है, 1 नंबर से भी लड़ता है, हो सकता है 5 नंबर से भी लड़ता है। जैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें 5 नंबर नहीं है कहा। अब जितने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा है उसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे 5 नंबर के दे देता है, और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे दे देता है कि 2 नंबर वाला 3 क्वेश्चन, और बाकी ऑब्जेक्टिव तो कहने ही नहीं है। अब बोल देगा कि खैर वो सब आगे तो बता देंगे, लेकिन जो बोले हैं उसको लोड लीजिए। 6 से 7 चैप्टर तक एकदम बढ़िया से रिवाइज करिए। अगर बढ़िया स्क्वायर करना चाहते हैं तो
अगर आप चाहते कि पूरा हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़िए, अगर चाहते स्क्वायर अगर खाली लाना है, हमको नंबर लाना है, तो नंबर जो चैप्टर आपको पता है ना उसको खाली आप क्लियर कर लीजिए बढ़िया तरीके से, आपका नंबर पार हो जाएगा, ठीक है ना। खैर जो भी हो, आते हैं अपने टॉपिक की ओर, है ना। तो टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणी, चैप्टर भी नाम समांतर श्रेणी, है ना, जिसका क्या है वन शॉट है, एक शॉट में खल्लास जानवी करता है, काले बात होती है। समांतर श्रेणी कहते हैं किसको, सबसे पहला सवाल यही कि समांतर श्रेणी आप पढ़ रहे, समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। तो कहता है ये कि वैसा श्रेणी जिसमें दूरी बराबर हो, अंक की दूरी बराबर हो। जैसे कहने का मतलब ये है 2 4 6 8 10, जब दो के डिस्टेंस चलते जा रहा है ना, दूरी तो 2 के चल रहा है, तो इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं 4 16 20 24 28 32 36 40, इस तरीके से चलते जा रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा 4 के है, तो वो बोल देंगे कि समांतर श्रेणी है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 है, 4 चौके 16 तो 18 कर दिए, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं हुआ। बराबर डिस्टेंस जो होना चाहिए तो वही समांतर श्रेणी के रूप में लेता है, वरना नहीं लेता है, ठीक है। अगर 4 का डिस्टेंस चल रहा है तो 4 का डिस्टेंस चलना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आगे 1, खत्म कहानी हो जाती है। आप बात आता है कच्ची की, दोस्त आपको जी की बात आता है सार्वंतर, किसका सार्वंतर, इसको डी से सूचित किया जाता है, डी के माने डिस्टेंस, ठीक है ना। सार्वंतर डिस्टेंस, इसका जो फार्मूला आता है a2 माइनस a1 या t2 माइनस t1, ठीक है। फिर उसके बाद में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे होता है, दिखाया कैसे जाता है। तो कहते हैं कि a a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d, इस तरीके से बढ़ते हुए चल जाएगा। तो a प्लस जाते a प्लस एन डी एन का माने अनंत हो जाएगा, है ना। अच्छा ये हो गया कि ठीक है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अगर समांतर श्रेणी निकालने के लिए कहेगा तो यही फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ए एन या टी एन, ए एन कहीं पे देगा कहीं पे टी एन देगा, इससे घबराना नहीं, दोनों बात लिख दिए, ए एन या टी एन या इनमा पद, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आपके क्लियर दे चुके होंगे, है ना। फिर उसके बाद में एस एन का फार्मूला होता है, एस एन कहे तो एन पदों का योग, एस एन जैसे बोल दिया दिमाग में आना चाहिए, योग के बात कर रहे हैं, योग बराबर फार्मूला का जो होता है तो एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। योग बराबर फार्मूला ये है। फिर उसके बाद में आता है कि ए क्या है, तो ए कहता है प्रथम पद है, ठीक है। ये कहता है प्रथम पद, पद के माने क्या होता है, पद के माने क्या होता है, अब बोले पद बोल रहा है कुछ ही पद के माने होता है बाबू ये वाला 4 16 ये सब जो अंकवा है ना, अंकवा इसी को कहते हैं पद, इंग्लिश में टर्म के नाम से इसको जानते हैं, पद टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक। सब चीज का हल्का हल्का जो भी पॉइंट है ये इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब क्या, सब चीज के जानिए, जानने के बाद जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा, अच्छा ये बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो एन का मतलब क्या, एन कहता है कि इनवा पद या इन पदों की संख्या के मतलब एन के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर आता सार्वअंतर, या इसको नाम देते हैं पदांतर, कहीं पे पदांतर बोलेगा कहीं पे सार्वअंतर बोलेगा। तो इसका जो अच्छा ये वाला दूसरा है, हाँ डी के माने सार्वअंतर या पदांतर, टी एन का मतलब अंतिम पद, टी एन के माने अंतिम पद जो कि पहले बचा चुके हैं। अच्छा ऐसे बराबर अभी पता है कि इन पदों का योग ऐसे बराबर पदों का योग, ठीक है। अच्छा बात आता है यहाँ पे कि कौन वाला फार्मूला कहाँ पे लगा के याद भूल जाते हैं, बात यहाँ पे आता है, या आपके साथ प्रॉब्लम है, सारा स्टूडेंट के साथ ही वही प्रॉब्लम, अगर जो बढ़िया से रिविजन किया तो क्लियर कर देगा, साफ कर देगा क्वेश्चन की। जो अभी एंट्री मारा है, जो पहला मरतबा पढ़ रहा है ना समांतर श्रेणी, उसके लिए बड़े प्रॉब्लम की बात होते हैं। भले ही आपको समझ में आ रहा है ठीक ठाक है, लेकिन घर पे जाइएगा बनाइएगा ना तो इसमें भूल जाता है कि कैसे कौन वाला फार्मूला कहाँ पे यूज होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, अगर आपका योग बोले ना कि इतना डॉट का 432 का योग निकाले, योग जहाँ बोलेगा डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करना है, जैसे कि हम पहले ही बताते
अंतिम पद बोलेगा कि अंतिम पद का योग क्या होगा, तो सबसे पहले उससे n निकालना, n से जो निकल कर आएगा उसको योगफल बराबर फॉर्मूला लगा के ऐसे निकालेंगे योग। जैसे क्वेश्चन आएगा बताएंगे, ठीक है। इतने तक की क्लियर है, इतने तक के चलिए लो हो गया, क्लियर है। 1 2 3। अब आते हैं थोड़ा सा और, अच्छा जो पिछले वाला जो वीडियो बना है ना, तो कहे तो द्विघात समीकरण का, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो कि छूट गया, तो उसको बताऊंगा, ठीक है ना। जब इसको क्लियर हो जाएगा ना समांतर श्रेणी, तो 2-3 क्वेश्चन और है द्विघात समीकरण का, उसको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी समांतर श्रेणी जब टॉपिक आ ही गया है, जब चैप्टर आ ही गया, तो इसको ही निपटा देते हैं, फिर उसके बाद में वो वाला निपटा देंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि 2 पेज पहले से ही आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर अभी तो लिखे होंगे नहीं, अभी तो खाली समझा रहे हैं, पहले से 2 पेज आप छोड़ दीजिए वो क्वेश्चन के लिए, और फिर उसके बाद में ये वाला आप लिखने के लिए स्टार्ट करें, ठीक है ना। फिर ये नहीं बोलना कि ये वाला करवाना वो वाला करवाना, मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन करवा दें, थोड़ा सा 5-6 फार्मूला और है, लिखवा देगा, हाँ बता दे, लिख दीजिएगा आप लोग, बता देते, लिख लो ना, लिख लो ना, वीडियो का लंबा हो जाता है यार, थोड़ा सा अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होता है, लिख लो। हम बोल रहे हैं मुंह से और आप उसको लिख दीजिए रोक करके। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में शायद हो सकता है कि इस फार्मूला तो पूछ के तभी तो काची कर बाकी लिखना है कि प्रथम इन प्राकृतिक, प्रथम शायद आप लोग के नोट में लिखा हुआ भी होगा, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू लिख देखा, n इंटू कहे तो कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं n इंटू n-1 बटा 2। किधर था ना, ज़्यादा तो पहले उतार देना रोक करके, ऐसे भी तो तुम्हारे ही पास ना है, यही वीडियो बनवा सकते। ऐसे कोई मेरा वीडियो बनाने का कोई ही ना है, तो शौक ना है, और शौक तो खैर है, लेकिन ये नहीं कि हम एकदम फेमस उमस से कुछ नहीं, हम आप ही लोगों के लिए कहना पार्टनर, वो है आपका मन जहाँ फैलाना है, जहाँ क्या करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड। एक मरतबा भी अभी तक के नहीं बोले कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो, एक मरतबा नहीं बोलेगा और नहीं बोलना है, कोई सब कुछ नहीं। अगर बोलना रहता तो पहले ही हम वीडियो में बोल पा देते, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, हमको इरादा उरादा कुछ भी नहीं कि हाँ मेरा वीडियो यहाँ जाके वहाँ जाए यहाँ जाए, कोई सब नहीं। आप मेरा जो काम है वो कार्य करके निकल जाएंगे, मेरा है जो भी मेरे साथ पड़ रहा है बस उसको लिए हम बना रहे हैं, बस मेरा दिमाग में यही सोच है, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिससे मेरे हम कनेक्टेड हैं, जो भी हमसे कनेक्टेड है उसके लिए खास करके वीडियो, और किसी के लिए भी ये सोच करके नहीं हम बना रहे, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। खैर जो भी हो, तो प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है पार्टनर, लिखिए ना, हिंदी लिखे तो उसका खाली आंसर वाली। तो प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n-1 बटा 2, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। फिर दूसरा में कहता है, कुछ कहते हैं दूसरा कहानी, कहाँ है, हाँ, प्रथम इन सम संख्याओं का योग, प्रथम लिखो ना, प्रथम इन संख्याओं का योग, प्रथम इन सम संख्याओं के, सॉरी, प्रथम इन सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, प्रथम के माने पहला, प्रथम इन सम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। प्रथम इन विषम संख्याओं का योग, प्रथम इन विषम संख्याओं का योग, प्रथम इन विषम संख्याओं का योग, तो ये कहता है कि n स्क्वायर, फिर कहता है कि प्रथम इन सम संख्याओं का योग, प्रथम इन सम संख्याओं का योग, तो ये होता है n प्लस 1। फिर कहता है कि प्रथम इन विषम संख्याओं का प्रथम
प्राकृतिक संख्याओं का मत लिखा है, मत लिखा है नहीं तो घबराने की बात ना है, कुछ ना है। प्रथम n विषम संख्याओं के योग लिखे ना, फिर उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य लिखे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य लिखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य लिखना। इसके बराबर फार्मूला होता है आपका जाकर के n + 1/2, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं का माध्य, प्रथम n सम संख्याओं का माध्य, तो उसका ये फार्मूला है n + 1। प्रथम, फिर तीसरा प्रथम n, गड़बड़ा गया का हो क्लास में आ जाना बता दें, या फिर पहले पीछे वाला लिखा हुआ रहेगा उससे आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। गड़बड़ा रहे तो ये सब हटाओ लगे हमारा, ठीक है ना। क्लास में ये बता देंगे, ठीक है। चार के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जो लिखा है ठीक है, नहीं काटना, और जो नहीं लिखा है वो कोई बात नहीं। अगर पीछे वाला नोट आप लोग लिखे होंगे तो उसमें शायद लिखा हुआ है, शायद क्या पक्का लिखा हुआ रहेगा, आप लोग उसे स्वीकार लीजिए। क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में इतना कॉमा इतना डॉट डॉट के लिए पद एवं सार्वंतर क्या होगा। प्रथम पद एवं सार्वंतर पूछ रहे हैं, कितना का प्रश्न संख्या कितना बाबू, प्रश्न संख्या है 1, कितना 1, प्रश्न संख्या 1 है। 1 में जैसे कि कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ कितना 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 इस सार्वंतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो इसका कह रहा है कि प्रथम पद क्या होगा तथा सार्वंतर क्या होगा। प्रथम पद कहे तो प्रथम पद को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, ए से। तो ए में प्रथम पद पूछ रहा है और डी के माने सार्वंतर पूछ रहा है क्या है। तो ए के वैल्यू तो तुमको पता है कि जो पहला वाला रहता है वो प्रथम पद रहता है। डी निकालने का फॉर्मूला भी बता दें कि जो पहला वाला जो रहता है वो T1 रहता है या A1 रहता है, ये दूसरा वाला रहता है ये T2 रहता है या A2 रहता है, ये जो तीसरा वाला रहता है ना ये T3 रहता है या A3 रहता है, ठीक है। तो प्रथम पद कहे तो अरे पहले का वाला ए का वैल्यू कितना 3/2 ये निकाल लिया ए का वैल्यू। बस डी के पूछ रहे हैं, डी का वैल्यू कितना होगा, चूड़िया झनक रहे लगे से। डी के वैल्यू यानी T2 - T1 जो कि आपको फॉर्मूला दिखाए हुए, ठीक है। T2 कितना है 1/2 रख दो, माइनस है तो माइनस। T1 कितना है ये है ना, रख दो 3/2। नहीं खेलेंगे, अरे नहीं खेलेंगे बेटा के घटाओ, तब 2 एलसीएम लेंगे, 1 - 3, 2 में से 1 3 में से 1 गया -2/2, किसी खत्म -1, यानी डी का वैल्यू तुम्हारा निकल कर आया कितना, डी का वैल्यू कितना निकल कर आया -1, और ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3/2। यही बोल रहा था कि सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर -1 हो गया। और पहला पद यानी कि प्रथम पद बोल रहा है तो ए का जो पहला वाला है वो हो गया आपका प्रथम पद, ठीक है। यहाँ तक लो क्लियर है, 1 2 3। आज को गाड़ी बढ़ाया जाए तो ये कहता है, कोची कहता है, कहाँ गया, हाँ इधर है। फिर इसमें कह रहा है कि यदि संख्याएं इतना कॉमा इतना तथा इतना सार्वंतर श्रेणी में हो तो, सार्वंतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सार्वंतर श्रेणी में है तो उसका बोल रहा संख्या क्या होगा। संख्या के माने देखो ना, यदि संख्या तुमको दिया हुआ है कितना, इतना कितना 2n - 1 कॉमा, फिर उसके बाद में कह रहा है कि 3n + 2, फिर उसके बाद में कह रहा है
तथा 6n माइनस के 1। यही है सारवंत श्रेणी में है, ये यहाँ ये है सारवंत श्रेणी में। तो कह रहा है कि तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं के माने नंबर यानी n क्या होगा, n के वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ ना करना है, इसको T1, इसको T2 और इसको T3 मान लीजिए, मान लिए। चलो फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस के T1, ठीक है, बराबर T3 माइनस के T2। अब बोले कैसे से कुछ कर दी, फार्मूला T1 लिखा है। अरे भैया फार्मूला ना लिखा है तो ये थोड़ा है, देखो 3 के 3 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15। अभी डॉट की क्या कर देते, जो तुम्हारा दिमाग मार का दिमाग आ रहा है कि T3 कहाँ से कर दिए। अरे T3 ई है, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, T6 T7 T8, जितना तक के टर्म है उतना ही तक आप लेकर के चलिए। जरूरी नहीं कि T2 माइनस T1 करेंगे, हम इसको इससे भी घटा सकते हैं, इसको इससे भी घटा सकते हैं, यानी पिछलका वाला से पहलका वाला को घटा दो, पिछलका वाला से पहलका वाला के घटा दो। तो हम इसको इससे घटा दिए, इसको इससे घटा दिए, ठीक है ना। कंफ्यूज जरा सभी ना दोस्त। हाँ अगर मान लिया जाए हो भी जाए तो यहाँ आकर के पूछना कि हाँ यहाँ हमको यहाँ पे समझ में नहीं आते कैसे बनाए थे, ठीक है ना। T1 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू T1 ना, बैठाओ 3n प्लस के 2 बराबर है, तो बराबर T3 कितना है, ई वाला लाओ 6n माइनस के 1 माइनस, हाँ अच्छा ई वाला ना लिखे हो, चल लाओ 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 लाओ, चल लिख दो। T1 कितना है, ई वाला है 2n माइनस के 1 बराबर T3 कितना है, ई वाला लाओ 6n माइनस के 1 माइनस कितना T2 कितना है, T2 ई वाला 3n प्लस के 2, ठीक है गाड़ी यहाँ तक। अब इसका सॉल्यूशन कर हल कर दो। तो अगर हल करेंगे तो कहाँ निकल कर का रिजल्ट, इसको j के जगह यहाँ उतार दो, प्लस के 2 ये माइनस से इसमें गुना कर दो, तो माइनस के 2n हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस कितना 1। इसको दूसरी तरीके से इसको j के जगह उतार दो यहाँ 6n माइनस के 1 और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस के 3n होगा ना। माइनस इसका आगे प्लस छुपा है तो प्लस माइनस माइनस होगा ना पार्टनर, इसका आगे का चाहिए प्लस, इसका आगे का चाहिए माइनस, तो माइनस के निशान दे देगा, ठीक है। कुछ ना तो माइनस से काम चलाओ, माइनस से गुना करिए, ठीक है। खैर लाया जाए मार्केट में n वाला के साथ काम कर दो, बिना n वाला बिना n वाला के साथ कर काम कर दो। 3n है और 2n है, 3n में से 2n चल गया, खाली एक n बचा, तो एक तो लिखा नहीं जाता, तो खाली एक n लिखो, n 2 और 1 कितना 3 लिख दिए। अब इधर वाला काम करें, 6n है और इधर 3n है, 6n में से 3n चल गया तो जानवे करते कितना n बचेगा, माइनस के 2 और माइनस के 1 तो माइनस के 3 हो जाएगा। अच्छा इसको इधर लाइए और इसको इधर भेजिए, या फिर इसको इधर भेजिए इसको इधर लाइए, तो 3 के 3 लिख दो, अरे माइनस के 3 है तो इधर आकर के प्लस के 3 हो जाएगा, इधर 3n है तो 3n ये प्लस में इधर आकर के माइनस में n हो जाएगा, 6 और 3 9 लिखिए। अच्छा 3n में से 1n चल गया तो 2 है, n बराबर कितना 9/2, ई वाला इधर आ गया ना बटा में, तो n का मान आ गया 9/2, यही आ गया आपका संख्या। ऐसे भी पूछ सकते, ये हो गया प्रश्न संख्या मान कितना था 3 का 7। उतारे 2 मरतब प्रैक्टिस करें, आ जाएगा हाथ में क्वेश्चन, ठीक क्लियर है। 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाड़ी बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है का चीज देखे के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, संभावना बना हुआ है, फिर थोड़ा इसके बढ़िया से रिवाइज करें। प्रश्न संख्या माने कि 8 है, कह रहा है कि
इतना डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि कोई प्रश्न संख्या 8 है ना, तो एपी के माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने हिंदी समांतर श्रेणी में 9, 13, 17, 21, डॉट 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 का 20वां पद, कितना पद, 20वां पद क्या होगा। नहीं बन रहा, वीडियो रोके बनाइए, पहले इसको बनाइए। आप बन गया, नहीं देखा है, देखा बना के ट्राई करना याद मत। ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू इसमें घटा, डी की वैल्यू निकलेगा 4, एन का वैल्यू आपका कितना है 20 रखो। अब बोल रहा कि ये बोल रहा कि टीएन पूछ रहा है, टीएन कितना होगा, 20वां पद कितना होगा, पद का माने टीएन क्या होगा 9 ना। ए के वैल्यू पहले लिख दे, ए के वैल्यू कितना 9, डी के वैल्यू T2 माइनस T1, यानी कि इसमें से इसको घटा दो, 13 में से 9 को घटेगा तो 2 बराबर आ गया मेरा 4। क्यों पद 20वां, वहां जहां लग गया समझ लो n के वैल्यू, n बराबर 20 लगा दो, Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी। Tn दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यही तो पूछ रहा था। तो a के वैल्यू कितना 9 प्लस है तो प्लस, एन के वैल्यू कितना 20 रख दे, माइनस 1 है तो माइनस 1, डी के वैल्यू कितना 4 9 है तो 9, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 चौके 19 चौके आ जाएगा 9 प्लस, बताओ ना 19 चौके 9 चौके 36 के 6, हासिल बच गया 3, 4 3 7 76, 19 चौके 76 और 9 कितना 15 के 5 हासिल 1, ये बच गया 8, ये आपका आ गया 85 आंसर। 20वां पद जो होगा ना 20वां पद तो वो होगा कितना 85। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसी तरीके से बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जितना शॉर्ट हो सके, बिना फार्मूला लिख करके, बिना सॉल्व कर करके, जैसे आपको मर्जी है वैसे निकाल करके टिक खाली मार दो बस। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं सब लिखने की जरूरत है, सड़ाक मारिए, ठीक है। उतार क्लियर है, 1 2 3। ये तो सब्जेक्टिव है दोस्त, इसीलिए समझाने के तौर पे हम इतना कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में जितना हो सके उतना शॉर्ट मार करके आंसर एकदम भर दीजिए गोला, बस 1 घंटा टाइम में रहता है। कहाँ गया, ये वो आप क्वेश्चन बता देगा इसी टाइप के, बता दे। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में मानी प्रश्न संख्या 9 है, समांतर श्रेणी में एपी में कहे तो -40, -15, खाली 10 फिर 35 का 10वां पद क्या, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ए के वैल्यू -40 लिख दिए, डी के वैल्यू -15 में से 40 के घटा दिए। अब बोले घटाएंगे, जोड़ दिए, अरे भाई बस जोड़े नहीं घटाए हैं। अब बोले डायरेक्ट प्लस कैसे दे दिए, प्लस देखो कैसे हुआ से, ये माइनस फार्मूला के बदल, ये माइनस अपना बदल, आप समझ में आए प्लस कैसे दिए। ये चीज़ दिमाग लगाना, जितना हो सके उतना शॉर्टिंग कोडिंग बनाओ यार, टाइम माइनस करना। हाँ -15 प्लस हो जाएगा कितना 40, यही वाला चीज़ में लिखे थे ना, 40 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 5, कितना 25, 40 में से 15 गए तो अरे 40 में से 5 35 बचे हो, 35 कहाँ से बचेगा 40 ना बचती यार, तो 25 ना बचेगा, तो 25 लिख दिया, डी बराबर कितना निकल के आ गया 25। चलो ठीक है, 25 निकला, डी बराबर, अब काउंटी करना है, एन का वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना, अब लगा दो वही, टी एन बराबर a प्लस
n-1 इंटू के डी। वैल्यू पुट करिए, आंसर सड़क से सेट करिए। तो ए के वैल्यू कितना है -40 रखेंगे। एन के वैल्यू कितना है 10 रखेंगे। -1 है तो -1। डी के वैल्यू कितना है, डी के वैल्यू कहाँ गए, ई है, रख दिए। फिर आगे अपना कैलकुलेशन करके टी एन निकाल करके आंसर। इतना तो कर लीजिएगा ना दोस्त। अरे इसमें से इसको घटाना, 9 हो जाएगा, 9 में 25 से गुना करना, और 25 से गुना करके बाद में 40 को घटा देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर लीजिएगा ना। बाकी जो बयार है तो वो तो क्वेश्चन में ये कुछ होना चाहिए है। जो लो क्वालिटी में जो है से जिसका ये कमजोर है उसके लिए बनता है। क्लियर है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि इतना डी का वैल्यू इतना, इसके देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है ना, पूछना है कि एपी में कितना 10,7,4 डॉट में ए बराबर तुमको दे दिया कितना 10 और डी बराबर दे दिया है कितना -3। तब बोल रहा है कि ए 30 काची होगा, ए 30 काची होगा, ए 30 काची होगा। जान है क्वेश्चन में ए के वैल्यू कितना, पहले सुनिए बताओ। पहला वाला ए 10, डी के वैल्यू 7 में से 10 को घटा दो, कितना डी बराबर -3। ठीक है, -3। अच्छा यहाँ पे तुमको दिया हुआ है काची ए 30, ये जो 30 दिया हुआ है ये काची का वैल्यू पता है, एन के वैल्यू। अब पूछ रहा है टी एन या टी ए का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हम बोले थे कि ए के जगह पे कभी कभी एन भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, जो कि आपको थ्योरी में बता दिया, फॉर्मूले में बता दिया। कहीं पे टी एन रहेगा, कहीं पे ए एन रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए एन, तो ए 30 पूछ रहा है, ए 30 पूछ रहा है, तो ए 30 बराबर फॉर्मूला लगा दो, कुछ होता है वही फॉर्मूला। अरे ए प्लस n-1 इंटू के दिखा दिया यहाँ पे ए के जगह टी के जगह यहाँ पे ए दिया, फार्मूला वही है। ए की वैल्यू कितना है 10 रख, एन की वैल्यू कितना है 30 रख, -1 कितना -1, डी की वैल्यू कितना निकालें -3। ऊपर गाड़ी बढ़ाया जाए, चूँकि बोर्ड तो छोटा है। 10 प्लस 30 में से 1 गया, बच गया 29, गुने के -3 है तो -3, 10 है तो 10, 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 3 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, लेकिन -29 30 87। ठीक, अब इसका प्लस माइनस के निशान जाने करते हैं, माइनस होता है 87 में से 10 को घटा दो, बच गया 77। 77 बच हो, और 77 बचेगा। 87 में से 10 गया तो कितना 7 7 77 ना, -77, यानी कि 30 आपका निकल कर आ गया -77। यही कुछ ठीक है, यहाँ तक पानी आ गया पकना। क्लियर है, 1 2 आगे की ओर काम कर। आगे क्वेश्चन कुछ क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतने इतने का कौन सा पद 78वां, कौन सा पद 78 समांतर श्रेणी में, यानी एपी में, मानिए क्वेश्चन नंबर 17 एपी में कितना, एपी में कितना, अरे एपी में कितना है, कहाँ गया ये 3, 8,
13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 होगा? यानी n का वैल्यू पूछ रहा है। कौन सा पद अगर बोल दिया समझ लेना n का वैल्यू पूछ रहा है। कौन सा पद बोल दिया समझ लेना n का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। a का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू बताओ ना। 8 में से 3 घटाइए ना दोस्तों, 5 बचेगा। अच्छा, कौन सा पद 78 होगा? मान लेगा टी एन आपका दिया हुआ कितना 78। एन का वैल्यू पूछ रहा है। दिस डेट जो भी हो फार्मूला वही वाला लगेगा, कौन वाला? टी एन बराबर। अभी एस एल बराबर कोई फार्मूला आप कुछ में नहीं किया। टी एन सूझ रहा ना, वो दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो ठीक है ठाक, गाड़ी ठीक है ठाक है। हाँ, कौन सा पद 78 होगा? तो टी एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के टी। वो वाला पहले को वाला ठीक है, इनको खत्म हो गया पहले को वाला खाली पूरे कितना एक वैल्यू आप ठीक है ना। एक वैल्यू कितना है ये 3 है। एन के वैल्यू ये तो पूछ रहा है कौन सा पद एन 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 डी के वैल्यू कितना निकाल 5 ये इनका वैल्यू दिया हुआ है कितना 78 रखना था सर मात्रा। अब क्या करना है एक रंग में कर दो 78 माइनस 3 बराबर 5 में n से गुना करेंगे 5n माइनस तो माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5। 78 में से 3 क्या बच गया 75। अब क्या करना है कुछ ना करना है, इसको इधर कर दो नहीं अब नहीं करना। अब 5 के इधर कर दो 5 75 प्लस के 5 बराबर 5 है। ये वाला 5 माइनस में है ना, इधर कर दिए प्लस में होकर ठीक है। 75 और 5 80 बराबर 5। ठीक है, जानवी करते हैं 5 कम 5 18 बचे 90 ना 5 कम 5 3 बजे ना 5 6 30 16 बचे 80। इधर कर दिया 16 बराबर n, यानी कि n का वैल्यू आपका निकल के आ गया 16। जो पदों की संख्या जो होगा ना 78 पद है वो आपका निकल जाएगा कितना 16 है। ये हो गया बराबर में सीधा सीधे कर जाता पार्टनर ठीक है ना। ये है ये नहीं लिखा हुआ एन 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 प्लस बन जाए एन ये वाला क्लियर यहाँ दिया है ठीक है। एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे इसी पे क्लियर है। चलो 1 2 क्वेश्चन कह रहे हैं कि कह रहा है कि एपी इतना 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 62 का अंतिम पद से 11वें पद क्या होगा। अच्छा ये भी ठीक है था क्वेश्चन। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर कि 10 एपी में यानी समांतर श्रेणी में कितना है 10, 7, 4, डॉट 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 -62 का अंतिम पद से 11वें पद क्या होगा या ज्ञात कीजिए या निकाले। बात तो सेम ये कह रहे हैं कि इतना डॉट 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 का इतना का अंतिम पद से 11वें पद क्या होगा। ऐसा करते हैं कि थोड़ा देर के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं इसलिए कि आजान है ठीक है।
हाँ दोस्त, हो गया। चलो, तो इसमें बोल रहा है कि एपी में यानी समांतर श्रेणी में इतना कॉमा इतना कॉमा इतना डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वें पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वें पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद बोलेगा ना तो पीछे से उठाना। अंतिम का माने कुछ होता है लास्ट, पीछे से। तो ये वाला पहले आपका लिखा जाएगा जाकर के -62। कितना? -62। पहले शुरू आप डिस्टेंस देख लीजिए कितना क्या है इसमें से। 10 ई 7 में से ई 10 में से 7 गया तो, अरे 10 में से 7 गया तो 3, तो 3 का डिस्टेंस से आप 3 पद यहाँ पे 4 पद जो भी लिख दीजिए। कितना? 61 में से 3 गया तो कितना बचेगा? ई सॉरी 62 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 59। 59 लिखिए, 59 कहते हैं। हाँ 59 3 से 62 होता है ना। फिर इसमें से घटा माइनस के, हाँ ठीक है। फिर इसमें से घटाओ 3 के 56, फिर इसमें घटाओ 53, डॉट 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 कहाँ तक? ऐसे से घटते 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 कहाँ तक के चल जाएगा? कहाँ तक के चल जाएगा? 10, 7 और 4। यही बोल रहा है कि अंतिम पद क्या होगा। अंतिम पद का माने ये वाला लास्ट वाला पद से कितना? 11वें पद क्या होगा। अब यहाँ ए का वैल्यू आपका निकल गया जाकर के -62 और डी का वैल्यू निकल गया, इसको इसमें से घटा दो, यानी कि माइनस के निशान लेगा, माइनस का सिर्फ निशान लेगा, सब माइनस के निशान लेगा। हाँ काहे के माइनस के निशान लेगा ना, तो अरे -62 में से 3 घटाएंगे तो माइनस ही ना होगा, तो सब माइनस के निशान चल जाएगा। माइनस कितना? 62 और ये कितना? माइनस है ना, तो घटाओ 59 के कितना? डिस्टेंस में कितना क्या है इसमें? 3 है तो 3 के डिस्टेंस रखना था, 3 के 3 डिस्टेंस उतना काछी लोड ले रहा है। डिस्टेंस 3 के जा रहा था, 3 के इसमें भी तो 3 के जा रहा था, दोनों में 3 के डिस्टेंस है, दोनों में 3 वाले डिस्टेंस। बोल रहा है कि 11वें पद क्या होगा, यानी कि n के वैल्यू आपका 11। Tn बराबर T11 पूछ रहा है क्या होगा? T11 लिख दो या A11 लिख दो, बात से फॉर्मूला लगाइए। Tn बराबर या An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी कितना निकाल रहा है? 11 लिख दो। ए के वैल्यू कितना है? -62 प्लस के n माइनस 1, n के वैल्यू पूछ रहा है, n सॉरी के अंतिम पद से अंतिम पद पूछा। हाँ ठीक है, n के वैल्यू 11 माइनस के इंटू डी टी के वैल्यू कितना है? 3 कितना? -62 प्लस 10 में से 11 में से 1 किया 10 और 10 में 3 से गुना करेंगे 30 में से इसको घटा दो -32। टी आपका 11 निकल कर आ गया कितना? 32। ये हो गया, ठीक है ना। तो कहने ये है कि ये आपका हो गया। और अभी तो खैर पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी और क्वेश्चन बाकी है, 5, 6, 7 क्वेश्चन और है, 6, 7 क्वेश्चन जो भी हो अभी नहीं हुआ। और अगला वीडियो में इसका और एक और रहेगा वीडियो इसका। अभी इसलिए नहीं हो रहा कि चूँकि नमाज के टाइम हो गया तो वहाँ जाना है पार्टनर, नमाज भी इम्पोर्टेंट है। सब लोग के मैं ये करता हूँ कि नमाज सब पढ़ें, चूँकि दुनिया भर के लिए पार्टनर, दुनिया के सिवा और कुछ काम देने वाला है नहीं। काम ऐसे करिए कि जो यहाँ भी काम आ जाए और आने वाला जो आखिरत की ज़िंदगी उसमें भी काम आ जाए। क्योंकि जब ऊपर जब सामने फेस टू फेस होंगे ऊपर वाला के सामने, अल्लाह के सामने, तो कैसे हम मुँह दिखाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ काम करिए आप लोग, कुछ नहीं अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम नमाज स्टार्ट कर दो। सबसे मैं अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही दोस्त? सबको बोल, लड़का हो या चाहे लड़की हो, नमाज स्टार्ट कर दो। अगर नमाज स्टार्ट कर दे तो बुरे काम से आप बच जाएंगे, इतना तो तय है, ऊपर वाला बचा लेंगे।
अब बोलता है कि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम निकालेंगे तब तो मिलता है। अरे कितना मुश्किल से 10 मिनट लगता है, बहुत तो हो सकता है तो 15 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी लगता है। अब आपके पास 15 मिनट टाइम नहीं है, इतना आप बिजी हो रहे हो, तो थोड़ा सा मेरी गुजारिश है पार्टनर की नमाज के लिए टाइम निकालो, ठीक है ना। और बुरे काम से बचो, क्योंकि मरने के बाद कोई काम देने वाला नहीं है दोस्त, ये सब काम देगा। और समांतर श्रेणी बहुपद ये सब काम देगा, ऊपर नीचे जब जाएगा तो क्या ऊपर वाले के सामने हम मुंह दिखाएंगे, ये सब पूछेगा। ये सब दुनिया भर के लिए दोस्त, इसीलिए बोले नमाज को पढ़िए, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक, और इसके लिए तफसील से बता देंगे कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह। आज के लिए यहीं तक, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़िएगा दोस्त।